एक शेर बस एक घूंट पानी पीना चाहता था, लेकिन एक काली छाया ने उसे उड़ा दिया। ऊपर देखा तो सामने एक विशाल राक्षसी सांड था। इस सांड ने पानी के स्रोत पर कब्जा करने के लिए पूरे चाओ युएन पर जादू कर दिया, जिससे वहाँ हमेशा सूखा पड़ने लगा और सारे जानवर सूखे पेड़ बन गए। ये बूढ़ा शेर गलती से इस बंजर जमीन पर आ गया। वह इतना प्यासा था कि उसे मुश्किल से एक पानी का स्रोत दिखा। पानी पीने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक एक ताकत ने उसे उड़ा दिया। ध्यान से देखा तो सामने एक दुष्ट जलीय सांड था। इतना बड़ा सांड देखकर शेर डरकर भाग खड़ा हुआ। वह बंजर जमीन पर लौटा, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वह एक चट्टान के पीछे छिपकर बेहोश हो गया। सपने में उसकी आत्मा शरीर से निकल गई और उसने देखा कि कई जानवर उसकी ओर आ रहे हैं। तब उसे पता चला कि वह इस जंगल का राजा था। उसकी देखभाल में सारे जानवर सुख चैन से रहते थे, लेकिन एक दिन यह दुष्ट जलीय सांड आया और इस जगह को बर्बाद कर दिया। सारे जानवरों को सूखे पेड़ बना दिया। जब शेर जागा तो उसे सच्चाई पता चली। अपनी प्रजा को सूखे पेड़ों में बदला देख उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। अगर वह उन्हें जल्दी नहीं बचाता तो वे सूखे पेड़ों की तरह मर जाएंगे। शेर ने आसमान की ओर जोर से दहाड़ा और सांड से लड़ने का फैसला किया। वह मजबूत कदमों से सांड के सामने पहुंचा। सांड ने उसे देखते ही हमला कर दिया, लेकिन ताकत में बहुत अंतर था, इसलिए शेर को इधर उधर छिपना पड़ा। अचानक वह चट्टानों के बीच से तेजी से निकला। सांड का ध्यान भटकाने लगा। मौका देखकर उसने एक पंजे से सांड को घायल कर दिया। सांड गुस्से से पागल हो गया और शेर के पीछे भागा। सही वक्त पर शेर ने सांड को चट्टान से टकराने के लिए उकसाया, लेकिन खुद भी टकराकर उड़ गया। फिर भी शेर ने हार नहीं मानी। वह सांड के हमले से बचा और उसकी पीठ पर चढ़ गया, लेकिन जैसा सोचा था वह फिर से उछलकर चट्टान से टकराया। इस बार शेर ने पूरी ताकत से उठकर जोरदार दहाड़ मारी। वह चतुराई से इधर उधर भागा और सांड के पैर को जोर से काट लिया। सांड तुरंत लड़खड़ा गया और उसका शरीर एक नुकीली चट्टान से टकराया। जब सांड मर गया, उसका शरीर पानी की धारा बन गया। यह पानी बंजर जमीन पर फैल गया और सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। सूखे पेड़ फिर से जानवर बन गए और काओ युएन में आजादी से दौड़ने लगे। बूढ़ा शेर ऊंचाई पर खड़ा अपने जीते हुए साम्राज्य को देख रहा था। फिर वह अकेले वहां से चला गया, क्योंकि उसका समय अब खत्म होने वाला था।